इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। यस, तो देखिए टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स है और दोनों को इक्वल तभी कह सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा और साथ ही साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। चलिए एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें A11, A12, A21 एंड A22 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक और मैट्रिक्स लिए B, अब इसमें B लिखते हैं हम लोग B11, B12, B21 एंड B22। ये दो मैट्रिक्स है, तो ये दो मैट्रिक्स कब होंगे, अब हम लिखते हैं कि इफ A11 इज इक्वल टू B11, ये और ये एलिमेंट यदि दोनों इक्वल हैं, साथ ही साथ A12 इज इक्वल टू B12, A21 इज इक्वल टू A22 एंड ये B21 इज इक्वल टू B22। तो यदि ऐसा कंडीशन है तब क्या होगा कि ये A जो है वो B के इक्वल होगा। या फिर यदि हम बोलते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि यदि मेरे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वल है, ये x, y, 2, 3, ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे दिया हुआ है 5, 7, 2, 3। अब बोला गया कि फाइंड x एंड y। देखिए ध्यान से समझिए, ये दो मैट्रिक्स है, अब ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये देखिए ये 2, 2 के इक्वल है, ये 3, 3 के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये x 5 के इक्वल होगा एंड y 7 के इक्वल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यस, एक और एग्जांपल देखते हैं। दिया हुआ है a इज इक्वल टू x माइनस 1, 2, y माइनस 1, 7 इज इक्वल टू 5, ये है z प्लस 2, ये है 3 और ये है 7। यस, और पूछा गया कि चलिए आप यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू निकालिए, एज वेल एज z का भी वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, कैसे पता चला, ये सिंबल आप देख रहे हैं क्या। यस, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यदि हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5 प्लस 1 मीन 6, x का वैल्यू 6 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, ये y माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 मीन्स 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए ये 2 किसके इक्वल होगा, z प्लस 2, ये देखिए ये 2 इस z प्लस 2 के इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ कि यदि हमें z का वैल्यू निकालना पड़ा तो ये 2 माइनस 2 मीन्स 0 हो जाएगा। तो समझ गए इक्वल मैट्रिक्स से हम कैसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो टू मैट्रिसेस A एंड B आर एडेड इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। यदि दोनों सेम ऑर्डर के रहेंगे तभी वो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। A इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड B इज इक्वल टू 7, 5, 1, 8। तो हम यहां से A प्लस B निकाल सकते हैं। देखिए A प्लस B क्या होगा, 2, 3, 4, 5 प्लस 7, 5, 1, 8। कैसे ऐड करेंगे, ये 2 7 के साथ ऐड हो जाएगा, ये 3 5 के साथ ऐड होगा, ये 4 1 के साथ ऐड होगा और ये 5 8 के साथ ऐड होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 7 2 9, 3 5 8, 4 1 5 और ये 13। एक और एग्जांपल लेते हैं। A इज इक्वल टू 2, 3, -5, 1, 7, 2
एंड b इज इक्वल टू लिए -4 2 3 7 -1 4। अब हमें a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 2 3 -5 1 7 2 प्लस -4 2 3 7 -1 एंड 4। अब क्या होगा, ये 2 -4 3 + 2 -5 + 3, फिर ये 1 + 7 7 -1 एंड 2 + 4। फिर क्या होगा 2 - 4 -2 3 + 2 5 -5 + 3 -2 1 + 7 8 7 -1 6 एंड 2 + 4 6। तो ये एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इस एडिशन में हो गया ऐसे, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यदि मेरे पास होगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो करेंगे क्या, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। चलिए इसमें इस एग्जांपल से देख लेते हैं कि a - b हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यस, a - b क्या होगा 2 3 4 5 -7 5 1 8। तो ये देखिए 2 - 7 हो जाएगा, 3 - 5 हो जाएगा, 4 - 1 एंड 5 - 8। अब देखिए 2 - 7 क्या हुआ -5, 3 - 5 क्या हुआ -2, 4 - 1 क्या हुआ 3 एंड 5 - 8 क्या हुआ -3। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फुलफिल करते हैं, मीन्स a + b = b + a लिखेंगे तो इस मैट्रिक्स के एडिशन के रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट सेम आएगा। आप मैट्रिक्स को आगे पीछे कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है कि a + b + c = a + b + c। यदि आप ब्रैकेट का एक्सचेंज करते हैं तब भी इसके एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स रिजल्ट जो है वो सेम आएगा इन बोथ केसेस। अब है क्या कैंसिलेशन लॉ, एक है लेफ्ट कैंसिलेशन और एक राइट कैंसिलेशन। इफ a + b = a + c दिया हुआ है तो आप इसको b = c लिख सकते हैं, क्योंकि ये a एंड a कैंसिल हो जाएगा। अब इसका नेम लेफ्ट कैंसिलेशन इसलिए हुआ क्योंकि इसके भी लेफ्ट में a है और इसके भी लेफ्ट में a है। राइट कैंसिलेशन में क्या हुआ, a + b = c + b। देखिए इसमें राइट में भी है और इसके राइट में भी है, तो ये b कैंसिल हो जाएगा और a = c बचेगा। तो राइट कैंसिलेशन समझ गए जब राइट साइड से कैंसिल होगा, लेफ्ट कैंसिलेशन समझ गए जब लेफ्ट से कैंसिल होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। मीन्स हम एक ऐसा मैट्रिक्स खोज रहे हैं जिसमें से एक ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करेंगे कि उसका रिजल्ट जो है वो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। देखिए ये मेरा एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। अब हम एक ऐसा मैट्रिक्स खोज रहे हैं जिसको ऐड करने पर भी मेरा रिजल्ट जो है वो 2 3 4 5 होगा। तो कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है, यस याद आ गया, नल मैट्रिक्स है। यदि हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो वही आएगा, क्योंकि इस तरह का रूल इसमें फॉलो होता है। तो यही है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आगे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मीन्स ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हम किस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे कि रिजल्ट मेरा नल मैट्रिक्स हो जाए।
चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल कि ए मेरे पास यहाँ पे 2 3 4 5 है। अब हम इसमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो आपको बताते हैं इसमें क्या हम ऐड करने वाले हैं, -2 -3 -4 एंड -5। देखिए जब हम इसको ऐड कर देंगे दैट मीन्स a प्लस -a, तो रिजल्ट क्या होगा 0 0, यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0, दैट मीन्स O, बताए थे ना O क्या है, नल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। यस, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, हमें एक ऐसा मैट्रिक्स खोजना है जो गिवन मैट्रिक्स के साथ जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, नल मैट्रिक्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। यस, स्केलर क्या है, सपोज करिए कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 5 3 और यदि बोला गया कि 3a क्या होगा, तो ये जो 3 है मीन्स जो रियल नंबर है वो स्केलर है, कांस्टेंट वैल्यू। यस, तो ये 3a कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 4 5 3। अब मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही ये 3a के इक्वल होगा। तो यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक और देखते हैं, b इज इक्वल टू 7 2 9 3 1 4, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। और यदि बोला गया कि चलिए 5b क्या होगा, तो 5b के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और ये 7 2 1 9 3 4। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये 35, ये 10, ये 5, ये 45, ये 15 और ये 20। तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इसी को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मीन्स कोई नॉन वेरिएबल, दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं, यदि a इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 1 9, तो ka क्या होगा, k क्या है, k है कांस्टेंट, दैट मीन्स 2 4 1 9, k से मल्टीप्लाई करना है हमें। यस, 2k, यहाँ पे 4k, यहाँ पे k और फिर यहाँ पे हो जाएगा 9k।